एपिसोड 13 शिकवा और जवाब। ठाकुर हवेली ड्राइंग रूम। सुबह ठाकुर हवेली की ऊंची छतों के नीचे आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर मौजूद दो लोगों के दिलों में एक अलग ही तूफान था। किरण चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, लेकिन सोच उसके अपने बीते हुए कल में उलझी हुई थी। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, उसके खुले बालों में हल्का सा कंपन ला रही थी, पर आज उसके अंदर कोई हलचल नहीं थी। कई सवाल थे, कई शिकवे, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि शायद उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पीछे अभिमन्यु एक बड़े सोफे पर बैठा था, हाथ में अखबार पकड़े। पर उसकी नजरों का खेल अजीब था। वो अखबार पढ़ रहा था, लेकिन हर लफ्ज पर सिर्फ दिखावे का ध्यान दे रहा था। उसकी आंखें तो कागज पर थीं, पर दिमाग दिमाग अब भी रात के उस पल में अटका हुआ था। अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, मैं अब खुद को साबित नहीं करूंगी। किरण के कहे हुए वो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्यों क्यों बार बार वही बातें उसे परेशान कर रही थीं? उसे तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन आज कुछ बदला था। तभी किरण ने एक ठंडी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ अंदर समेटकर खुद को रोक लिया हो। फिर धीरे से बेहद ठंडे लहजे में उसने कहा, कभी कभी कुछ बातें इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अभिमन्यु का ध्यान भंग हुआ। उसने एक पल को अखबार नीचे रखा, और पहली बार उसकी नजरों में सवाल आया। तुम कहना क्या चाहती हो? उसका स्वर सख्त था, लेकिन आंखों में हल्की सी परेशानी झलक गई। किरण ने एक फीकी हंसी दी। तुमसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, तुम सुनते ही कहाँ हो? अभिमन्यु का चेहरा एकदम कठोर हो गया। वो धीरे से अखबार टेबल पर रखा और सीधा उठकर खड़ा हो गया। गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। अगर सुनना ही बंद कर दिया होता तो अब तक तुम इस घर में ना होती। किरण ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अनकहा सच भी छिपा था। कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। किरण ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, तो सुन ही लेते तो शायद समझ भी जाते। अभिमन्यु का धैर्य अब जवाब देने लगा। क्या समझता? उसने तीखे लहजे में कहा। किरण एक पल के लिए चुप रही। फिर उसकी आंखों में वो गहराई आ गई जो शायद पहली बार अभिमन्यु ने इतनी साफ देखी थी। और फिर उसने बेहद धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, ये कि तुम्हारी नफरत में भी मेरे लिए कुछ बाकी है, और मैं अब उस एहसास से खुद को दूर कर रही हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिमन्यु ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि शायद आज पहली बार किसी ने उसके दिल की सच्चाई को उसके ही सामने रख दिया था। ठाकुर हवेली गार्डन। दोपहर। ठाकुर हवेली के विशाल बगीचे में हल्की हल्की धूप फैली थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हल्की हल्की हिल रही थीं, और दूर फव्वारे से गिरती पानी की धार एक अजीब सी शांति बना रही थी। लेकिन इस शांति के बीच अभिमन्यु ठाकुर के अंदर एक भयानक तूफान चल रहा था। वो तेजी से हवेली के दरवाजे से निकलकर गार्डन में आ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके अंदर गुस्से की लहरें उठ रही थीं। गुस्सा अपने आप पर, गुस्सा किरण पर, और शायद सबसे ज्यादा गुस्सा उस सच पर था जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। क्यों क्यों उसकी एक एक बात उसके सीने में किसी तीर की तरह चुभ रही थी? अगर मैं उससे नफरत करता हूँ तो उसकी बातें मुझे इतनी क्यों परेशान कर रही हैं? उसने जोर से मुट्ठी भींच ली और सामने लगे गुलाब के पौधे को घूरने लगा। पर उसे गुलाब नहीं दिख रहा था। उसे दिख रही थी किरण की वो आंखें जो कुछ देर पहले उसकी ओर देख रही थीं। आंखें जो कह रही थीं कि वो अब हार मान चुकी है। नहीं, उसने खुद से कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर दिल ने फिर से सवाल किया, अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम यहाँ खड़े होकर यही बात खुद को क्यों समझा रहे हो? अचानक भैया, उसने आवाज सुनी। अभिमन्यु ने झटके से पीछे देखा। अवनी, उसकी छोटी बहन, जो हमेशा की तरह अपनी शरारती मुस्कान के साथ खड़ी थी। अवनी ने अपनी भूरी आंखों से उसे ध्यान से देखा और बोली, क्या चल रहा है? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं। उसका लहजा ठंडा था, जैसे किसी ने उसके अंदर चल रही जंग को पकड़ लिया हो। अवनी ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराई। अगर कुछ नहीं तो तुम इतने परेशान क्यों हो? अभिमन्यु ने उसे घूरकर देखा, लेकिन वो जानता था कि इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ किरण का नहीं था, उसका खुद का दिल भी अब उसी से सवाल कर रहा था। ठाकुर हवेली, अभिमन्यु और किरण का कमरा। रात कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी। लेकिन किरण के दिल में कोई हलचल नहीं थी। वो थक चुकी थी। हर रोज एक ही जंग लड़ते लड़ते अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं थी।
वो चुपचाप अपने सामान को समेट रही थी, अलमारी से एक एक कपड़ा निकालकर बैग में रख रही थी। शायद नहीं, वो अब और हार नहीं झेल सकती थी। तभी दरवाजा एक झटके से खुला, अभिमन्यु अंदर आया और उसकी नज़र जैसे ही बैग पर गई, उसका गुस्सा भड़क उठा। ये सब क्या है? किरण ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हारी जिंदगी से एक बोझ को हटाने की कोशिश? अभिमन्यु के अंदर कुछ खौलने लगा। एक पल को उसकी मुट्ठियां भींच गईं और अगले ही पल उसने बैग झटके से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो, किरण ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा सख्त और बेरुखी से भरी रहती थीं, आज उनमें गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे कोई और जज्बात भी छिपे थे। किरण ने ठंडी सांस ली और हल्की आवाज में बोली, क्यों नहीं? अब तुम्हारी नफरत की कोई वजह भी नहीं बची, तो फिर क्या बचा है, अभिमन्यु? अभिमन्यु चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद पहली बार उसे समझ आ रहा था कि उसने किसे खोने की कगार पर ला दिया है। कमरे में सिर्फ हवा चलने की आवाज थी और दो दिलों के बीच एक खामोश तूफान। क्या किरण सच में इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी? क्या अभिमन्यु के पास उसके सवालों का कोई जवाब होगा? एपिसोड 14, गलतफहमी की आग। ठाकुर हवेली, रात का समय। कमरे में भारी खामोशी थी, हवा भी जैसे सहम कर खड़ी थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें इस मूक गवाही का हिस्सा बन गई थीं। अभिमन्यु की मुट्ठी अब भी सख्त थी और किरण की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, उसने ठंडे लहजे में दोहराया। किरण हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। क्यों? तुम्हारी नफरत अभी पूरी नहीं हुई? अभिमन्यु का गुस्सा अब उसके सबसे बड़ा हो गया। वो झटके से आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम यहाँ से चली जाओगी? ये तुम्हारा घर नहीं, मेरी जागीर है। किरण की आंखें चमक उठीं। जागीर? तो फिर मैं तुम्हारी कैदी हूँ, है ना? अभिमन्यु ने बिना झिझक उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे किसी चीज को खोने से रोकने के लिए मजबूती से पकड़ा हो। जो समझना है समझ लो। किरण ने उसके हाथों को महसूस किया, गुस्से से भरी पकड़, लेकिन उसमें दर्द भी था। उसने हल्की हंसी हंस दी, मगर इस बार उसकी हंसी में तकलीफ थी। तुम कभी भी मुझे अपनाने वाले नहीं थे, है ना? अभिमन्यु चुप रहा। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे सका। उसकी आंखें पल भर को नरम पड़ीं, लेकिन गलतफहमी की आग ने फिर से उन्हें सख्त कर दिया। कमरे के बाहर खड़े अवनी और वीर के कानों में ये बातचीत पड़ी। वीर ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली। भैया इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये नफरत नहीं, ये गलतफहमी है। कमरे के अंदर दो दिलों के बीच एक जंग चल रही थी और कमरे के बाहर उनकी तकदीरें चुपचाप देख रही थीं। ठाकुर हवेली हॉल। अगली सुबह हवेली के माहौल में एक अजीब भारीपन था। सूरज अपनी जगह पर चमक रहा था, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ नफरत थी, गलतफहमी थी और उन दोनों के बीच फंसे कुछ सवाल जिनका जवाब कोई नहीं देना चाहता था। वीर तेज कदमों से कमरे से बाहर आया और सीधे अभिमन्यु के सामने आकर खड़ा हो गया। भैया, अगर आप किरण भाभी को पसंद नहीं करते तो उन्हें इस घर में जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं? अभिमन्यु, जो अपने हाथ में चाय का कप लिए हॉल में खड़ा था, धीरे से पलटा। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडा सूनापन था। ये हमारे बीच की बात है, इसमें दखल मत दो। वीर कड़वा हंसा। क्या वाकई ये नफरत है या आप खुद से भाग रहे हैं? अभिमन्यु ने एक झटके में उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम हद से आगे मत बढ़ो। वीर की आंखों में आक्रोश था। मैं हद पार नहीं कर रहा भैया, आप अपने दिल की बात कबूल करने से भाग रहे हैं। तभी वहां अवनी भी आ गई। उसने गुस्से से कहा, भैया, क्या कभी आपने ये सोचा है कि किरण भाभी क्या चाहती हैं? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठी कस गई, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। वो किरण की पसंद नापसंद की परवाह क्यों करेगा? क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था? इसी गहरी खामोशी के बीच अचानक हवेली के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अभिमन्यु का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। उसने तेजी से दरवाजे की ओर देखा। किरण जा रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। अभिमन्यु की सांसें अटक गईं। वो बस सुनने के इंतजार में खड़ा रहा। किरण की आवाज हल्की लेकिन धारदार थी। मैं अब इस रिश्ते की कैदी नहीं रह सकती, अभिमन्यु। उसके लफ्ज जैसे किसी चाबुक की तरह उस पर पड़े। अभिमन्यु ने महसूस किया जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका दिल चिल्ला कर कह रहा था, उसे मत जाने दो, लेकिन अभिमन्यु ठाकुर का ईगो अभी भी जिंदा था। उसका दिमाग कह रहा था, अगर उसे जाना ही है तो जाने दो। और उसी पल वो सिर्फ खड़ा रहा, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन उस रात हवेली में सिर्फ एक चीज गूंजी, खामोशी, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था।
ठाकुर हवेली, दरवाजे के बाहर, दोपहर के ढलते साय में। दरवाजे के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ जल रहा था। गलतफहमियों की आग, नफरत का धुआं और एक टूटते रिश्ते की चिंगारी। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा। अंदर से वो एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन उसका अभिमान उसे रोक रहा था। किरण के एक एक शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं अब इस रिश्ते की कैदी नहीं रह सकती, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन होठों पर अब भी वही ठंडा सन्नाटा था। वीर ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, भैया, अगर आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो यही मौका है। लेकिन अभिमन्यु चुप रहा। उसके अंदर जैसे कोई भयानक जंग चल रही थी। दिल उसे जाने से रोकने के लिए कह रहा था और दिमाग उसे जाने देने के लिए। किरण आगे बढ़ी। उसने एक आखिरी बार हवेली की तरफ देखा, जहां उसने इतने सालों तक उम्मीदें बांधी थीं, जहां उसने हर दिन अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, जहां उसने सोचा था कि शायद एक दिन अभिमन्यु भी उसे वैसे ही चाहेगा जैसे वो उसे चाहती थी। लेकिन अब सब खत्म था। उसने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी, लेकिन हौसला भी था। और फिर वो चली गई। अभिमन्यु की नजरें दरवाजे पर अटकी रहीं। एक हिस्सा उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो खड़ा ही रह गया। बिना एक शब्द कहे, बिना एक कदम बढ़ाए, वीर ने गुस्से से मुठ्ठियां कस लीं। भैया, आपसे ज्यादा जिद्दी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अवनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, भैया, ये आपका गुरूर आपको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस देखता रहा जब तक किरण आंखों से ओझल नहीं हो गई। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या ये गलतफहमी की आग अब और तेज जलने वाली थी? क्योंकि कई बार जब हम प्यार को नफरत समझने की गलती करते हैं, तो तकलीफ सिर्फ एक नहीं, दो दिलों को होती है। अब जब किरण चली गई है, क्या अभिमन्यु अपनी भावनाओं को पहचान पाएगा, या फिर ये गलतफहमियां दोनों की जिंदगी को और तबाह कर देंगी? एपिसोड 15, मजबूरियों का खेल। ठाकुर हवेली। हवेली के सामने खड़ा सूरज अब धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, लेकिन भीतर का माहौल अंधेरे जैसा था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ी किरण ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए थे। उसके चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वो हर कदम ऐसे उठा रही थी जैसे ये न केवल उसके लिए बल्कि उनके लिए भी एक आखिरी कदम हो। अभिमन्यु ने दरवाजे से बाहर जाती हुई किरण को देखा। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन दिल में एक अदृश्य हलचल थी। कुछ देर तक वो चुप रहा, लेकिन उसका मन लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार उसका अहंकार ज्यादा ताकतवर था। वो किसी भी कीमत पर अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब उसे लगता था कि वो सही है। वीर और अवनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीर की आंखों में चिंता और अवनी की आंखों में आंसू थे। वीर ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु से कहा, भैया, अगर आज आपने उन्हें जाने दिया तो फिर आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु ने वीर की तरफ देखा और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, उन्होंने खुद जाने का फैसला किया है तो मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? लेकिन उसकी आवाज में वह ठंडक नहीं थी जो उसने दिखाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में छुपी बेचैनी और उसका दिल जैसे खुद को ही कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। किरण का बैग पूरी तरह से पैक था और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी दिन हुआ करती थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक टूटता हुआ सपना था। अभिमन्यु ने देखा, फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कुछ अजनबी सा हुआ। दिल में हलचल थी, तबाही थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे रोकने से रोक रहा था। अहंकार और दूसरी भावनाओं का संघर्ष उसके भीतर था। किरण के जाने से उसे क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल उसने खुद से पूछा था, लेकिन उस सवाल का जवाब अब उसे खुद नहीं मिल रहा था। वीर की बातों का असर अभिमन्यु पर हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी खुद को साबित करने की जिद थी। अवनी के आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किरण अब बिल्कुल बाहर जा चुकी थी और हवेली के दरवाजे की आवाज एक अजनबी एहसास लेकर आई थी, जैसे किसी के चले जाने से कुछ टूट गया हो और कुछ बहुत अहम छूट गया हो। अब सवाल था, क्या अभिमन्यु अपनी जिद के कारण खुद को खो देगा? क्या वो अपनी अहंकार की दीवार को तोड़ पाएगा और वो चीज महसूस कर पाएगा जो वो खो चुका था? किरण के जाने से क्या वो खुद को कभी माफ कर पाएगा? रेलवे स्टेशन, दोपहर, हल्की चिलचिलाती धूप, चारों तरफ लोगों की हलचल में किरण स्टेशन पर खड़ी थी, हाथ में एक छोटा बैग जिसमें उसकी पूरी जिंदगी समाई थी। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर ठहराव था। वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ट्रेन के आने की घोषणा हो चुकी थी। रेल की पटरी पर धीमी सी कंपन थी और इंजन की हल्की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। किरण ने गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ देखा। बस कुछ ही मिनट बाकी थे।
लेकिन तभी ट्रिंग ट्रिंग उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, नंबर अनजान था। उसने हल्के से मेभान भौहें चदाई, लेकिन फिर कॉल उठा लिया। हेलो। उधर से एक गहरी और रूखी आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी बचानी है तो वापस ठाकुर हवेली आ जाओ। किरण का दिल जोर से धड़क उठा। कौन बोल रहा है? लेकिन फोन कट चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में झट से रिद्धिमा का चेहरा उभर आया, उसकी छोटी बहन। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसके हाथ कांपने लगे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ। किरण के कानों में स्टेशन का शोर जैसे धीमा पड़ गया था। चारों तरफ लोग भाग दौड़ कर रहे थे, ट्रेन आने वाली थी, लेकिन उसकी दुनिया जैसे सिर्फ एक ही सवाल पर अटक गई थी। अगर रिद्धिमा सच में किसी मुसीबत में है तो मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिल की बेचैनी अब हद पार कर रही थी। मुझे जाना होगा। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर की तरफ भागी। हड़बड़ी में उसका कंधा किसी से टकराया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। ठाकुर हवेली चलिए, जल्दी, उसने लगभग चीखते हुए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था। ये कॉल किसका था? और मेरी बहन सही सलामत तो है ना? क्या किरण को ठाकुर हवेली वापस जाना चाहिए? वहाँ कौन उसका इंतजार कर रहा होगा? आगे क्या होगा? ठाकुर हवेली लाइब्रेरी। रात का सन्नाटा में ठाकुर हवेली की लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी थी। देर रात का वक्त था, लेकिन नींद का नामोनिशान नहीं था। अभिमन्यु एक किताब लिए बैठा था, लेकिन उसके पन्ने उलटने के अलावा वो कुछ कर नहीं रहा था। शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा था, शायद अपने भीतर की उलझनों से भाग रहा था। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। दरवाजा धड़ाम से खुला। वीर अंदर आया, उसकी आंखों में गुस्सा था। भैया, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत कर दिया? अभिमन्यु ने बिना भाव बदले उसकी तरफ देखा। अगर वो खुद जाना चाहती थी तो मैं जबरदस्ती उसे कैसे रोक सकता था? वीर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में तंज था। कभी कभी जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्यार से रोका जाता है, लेकिन उसके लिए प्यार को मानना भी तो जरूरी होता है। अभिमन्यु की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को दबा दिया। प्यार? पागल हो गए हो क्या? वीर ने अपनी बाहें मोड़ी और सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सवाल ये नहीं है कि प्यार है या नहीं, सवाल ये है कि आप खुद से कब तक भागेंगे? अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग जवाब देना चाहता था, लेकिन दिल शायद कुछ और कह रहा था। तभी हवेली के मेन दरवाजे पर हलचल हुई। हल्की हल्की आहटें गूंजने लगीं। अभिमन्यु की सांसें रुक गईं। वीर ने भी दरवाजे की तरफ देखा। कौन आया? अचानक एक परछाई दरवाजे के पास रुकी। किरण वापस आ गई थी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। हवा में तनाव था, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अभिमन्यु झटके से खड़ा हुआ। वो बस उसे देखता रह गया, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो। वो वापस क्यों आई? किरण ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सीधा अंदर आ गई। मुझे तुमसे बात करनी है अभी। उसके शब्दों में एक सख्ती थी जो अभिमन्यु को चौंका गई। पहली बार किरण का ये रूप उसने देखा था। अभिमन्यु की आंखें सनकरी हुईं। क्या हुआ? उसने सख्त लहजे में पूछा। किरण ने चारों तरफ देखा, फिर सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। यहाँ कहीं और नहीं, अकेले में। वीर और अवनी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये डर, ये बेचैनी, ये गुस्सा, ये सब क्या था? लेकिन एक बात तय थी, अब इस खेल में और राज खुलने वाले थे। कौन था जिसने किरण को धमकी दी? क्या ये सब एक नई साजिश का हिस्सा था? क्या अभिमन्यु और किरण इस मजबूरी के खेल को समझ पाएंगे? एपिसोड 16, पहली मोहब्बत की दस्तक। ठाकुर हवेली। रात का समय। हवेली की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। रात का वक्त, हवेली के गलियारों में पसरा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती तेज कदमों की आवाज। किरण वापस आ गई थी, तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में हलचल थी, और चेहरे पर सख्त भाव। उसके लौटने की आहट ने हवेली के माहौल को और भारी कर दिया था। अभिमन्यु लाइब्रेरी से बाहर निकला और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी भौहें तन गईं। तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी, लेकिन आंखों में सवाल था। ऐसा नहीं था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस मानना नहीं चाहता था। किरण ने एक पल के लिए उसे देखा, एक टकराहट थी उन निगाहों में। गुस्सा, बेचैनी, सवाल, और शायद कुछ और भी। उसने गहरी सांस ली और बिना झिझके बोल पड़ी।
मुझे लगा था कि इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये मजबूरी नहीं, कोई साजिश है। साजिश? अभिमन्यु की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। मतलब? किरण ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और सीधा उसकी तरफ बढ़ाया। अभिमन्यु ने फोन की स्क्रीन देखी। अनजान नंबर। मुझे फोन आया था कि मेरी बहन की जान खतरे में है। अभिमन्यु का चेहरा गंभीर हो गया, और जब मैंने उसे कॉल किया तो वो बिल्कुल ठीक थी। अब अभिमन्यु पूरी तरह से सतर्क हो गया था। तो इसका मतलब? किरण ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, ये फोन सिर्फ मुझे वापस बुलाने के लिए किया गया था। अभिमन्यु के जबड़े भींच गए। उसने फोन का नंबर गौर से देखा। किसने किया था वो फोन? किरण ने मायूसी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में असमंजस था। पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है, कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर से जाऊं। अभिमन्यु चुप हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा। आखिर कौन था जिसने किरण को रोकने के लिए इतना बड़ा खेल खेला? हवेली के गलियारों में हल्की सी हवा चली, खिड़की के पर्दे हिले और माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। ये खेल अब सिर्फ एक रिश्ते का नहीं था, अब इसमें कोई और भी शामिल था। कोई छुपा हुआ चेहरा जो अंधेरे में बैठा था। अभिमन्यु का कमरा, देर रात, हवेली। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन खिड़की के बाहर घना अंधेरा पसरा था। हवा में ठंडक थी और कमरे के अंदर भी वही सिहरन थी जो एक अजीब सी बेचैनी को जन्म दे रही थी। अभिमन्यु खिड़की के पास खड़ा था। उसकी उंगलियां एक सिगार के चारों ओर लिपटी थीं, लेकिन न सिगार बुझा रहा था, न उसे होठों तक ला रहा था। उसकी आंखें दूर किसी अनजानी गहराई में खोई हुई थीं, जैसे किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हों। किरण धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसने उसे पहले कभी इतना खोया हुआ नहीं देखा था। क्या सोच रहे हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। अभिमन्यु की निगाहें अब भी बाहर ही थीं। उसने बिना मुड़े ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे वापस आने की वजह सोच रहा हूँ। किरण हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अगर मैं कहूँ कि अब इस हवेली से मेरा मन लगने लगा है तो? अभिमन्यु ने पहली बार उसे घूरकर देखा। आंखों में वही पुरानी सख्ती थी, वही तल्खी। झूठ मत बोलो। किरण के कदम रुके नहीं। उसने एक और कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। अगर ये सच हुआ तो? अभिमन्यु के अंदर हलचल हुई। उसे महसूस हुआ कि किरण का इतना करीब आना उसे विचलित कर रहा था। लेकिन उसने इस एहसास को झटक दिया। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? किरण ने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी मौजूदगी तुम्हें परेशान करती है। अभिमन्यु चुप रहा। किरण की आंखों में झांकते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि वहां कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक खींच रहा था। कुछ ऐसा जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। खिड़की के बाहर तेज हवा चली, कमरे की मोमबत्ती का उजाला हिला, और उसी पल दिल की नफरत पहली बार डगमगाई। हवेली का बगीचा, अगली सुबह। सुबह की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर उतर रही थीं। बगीचे में फूलों पर ओस की बूंदें जमी थीं और पंछियों की चहचहाहट माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। किरण धीमे कदमों से बगीचे में आई। सुबह की ताजगी को महसूस करने के लिए उसने एक गहरी सांस भरी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वो ठिठक गई। अभिमन्यु ठाकुर वहीं खड़ा था। सफेद कुर्ते और हल्के बिखरे बालों में वो हमेशा की तरह गंभीर दिख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। किरण ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या बात है ठाकुर साहब, आज सूरज पश्चिम से निकला है? अभिमन्यु ने धीरे से उसकी ओर देखा। आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, शायद एक हल्का सा सुकून। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद हाँ। किरण ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? अभिमन्यु ने चाय की हल्की चुस्की ली और धीमे से मुस्कुराया। पहली बार किसी ने मेरे रूटीन में खलल डाला है, और वो कोई और नहीं, तुम हो। किरण उसके शब्दों में छिपे एहसास को समझने की कोशिश कर रही थी। ये वही अभिमन्यु था जिसने हमेशा उसे आंखें दिखाईं, जिसने हमेशा उसे गलत समझा, जिसने कभी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं होने दिया। और आज उसके लहजे में एक अलग सी गर्माहट थी। किरण कुछ पल उसे देखती रही। क्या ये पहली बार था जब अभिमन्यु ने उसे लेकर कोई नरमी दिखाई थी? क्या ये नफरत के खत्म होने की शुरुआत थी, या फिर ये सिर्फ एक और खेल था? बगीचे में हल्की हवा चली और गुलाब के फूलों की खुशबू उनके बीच तैर गई। किरण ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, अगर मैं खलल डाल रही हूँ तो मैं जा सकती हूँ। वो मुड़ी, लेकिन तभी अभिमन्यु ने धीरे से कहा, तुम चाहकर भी नहीं जा सकती किरण। किरण के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा।
वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये उसकी आंखों का धोखा था, या फिर ठाकुर अभिमन्यु के दिल में पहली बार कुछ पिघल रहा था? कहीं नफरत की जगह अब कोई और एहसास तो नहीं ले रहा? क्या अभिमन्यु का दिल पहली बार किरण के लिए धड़क रहा था, या फिर ये सिर्फ उसकी जिद का एक नया रूप था, और जिसने किरण को वापस बुलाने की चाल चली, वो कौन था? एपिसोड 17, इनकार में छुपा इकरार। ठाकुर हवेली, अभिमन्यु का कमरा, रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कोने में खामोशी पसरी थी। बाहर पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा से टकरा रही थीं, और उनकी सरसराहट रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, तो किरण की मासूम मुस्कान और उसकी सवाल करती आंखें उसके जहन में उभर आतीं। उसका खिलखिलाकर हंसना, उसकी जिद, उसकी नाराजगी, सब कुछ। उसने झुंझलाकर अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से बड़बड़ाया। क्यों उसकी सोच में अब किरण शामिल हो रही थी? क्यों जब उसने कहा कि वो वापस जा रही है, तो एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था? वो ये सब नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अभिमन्यु की भौहें तन गईं। इतनी रात को? फिर एक जानी पहचानी धीमी आवाज आई, ठाकुर साहब। अभिमन्यु तुरंत उठकर बैठ गया। कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा कि शायद उसे सुनने में गलती हुई, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। उसने कड़वे स्वर में कहा, इतनी रात को क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजा हल्का सा खुला और किरण अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन आंखों में एक अलग सा संकल्प था। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। वो सच में परेशान लग रही थी। वो धीरे से बोली, आपको मेरी परवाह क्यों नहीं है? अभिमन्यु चौंक गया। मतलब? किरण ने एक कदम आगे बढ़ाया। मतलब ये कि जब मैं जा रही थी, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? और जब मैं वापस आई, तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर सीधा वार कर दिया हो। उसने अपने चेहरे की कठोरता को बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम खुद को इतना खास क्यों समझती हो? किरण हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो इस जवाब की उम्मीद कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी मौजूदगी आपको परेशान करने लगी है। अभिमन्यु का दिल जोर से धड़का। किरण ने सच कह दिया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि किरण उसके लिए कब इतनी अहम हो गई थी। क्यों जब वो उसके सामने होती, तो वो खुद को शांत महसूस करता, लेकिन जब वो दूर जाने की बात करती, तो उसे बेचैनी घेर लेती। पर उसने इस एहसास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम गलत सोच रही हो। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। किरण ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किरण ने एक आखिरी बार उसे देखा और धीरे से कहा, कभी वक्त मिले तो खुद से पूछिएगा कि मैं आपके लिए क्या हूँ, शायद जवाब खुद ही मिल जाए। कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि अभिमन्यु की उंगलियां मुट्ठी में तब्दील हो गई थीं। जैसे उसने अपने दिल को काबू में रखने की पूरी कोशिश की हो। पर क्या वो हमेशा खुद को रोक पाएगा, या फिर एक दिन ये नफरत का मुखौटा गिर जाएगा? ठाकुर हवेली का गार्डन। अगली सुबह सुबह की हल्की ठंडी हवा पूरे बगीचे में बह रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें फूलों पर चमक रही थीं, और रोज की बूंदें पत्तों से टपक रही थीं। ठाकुर हवेली का गार्डन किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन किरण का ध्यान इन खूबसूरत नज़ारों पर नहीं था। वो एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। रात वाली बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। अभिमन्यु की आंखें, उसका ठंडा मगर अस्थिर लहजा, उसके शब्द कुछ कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थीं। क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था? अगर हाँ, तो उसकी आंखों में वो हलचल क्यों थी? और अगर नहीं, तो उसने इतनी बेरुखी क्यों दिखाई? किरण ने गहरी सांस ली और कप को हल्के से टेबल पर रख दिया। इतनी गहरी सोच में क्या खोई हुई हो? अचानक पीछे से आई भारी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर देखा। अभिमन्यु वहीं खड़ा था, हाथ में अपनी चाय लिए, हमेशा की तरह काले कुर्ते पायजामे में। उसकी तीखी नजरें किसी भी इंसान को असहज कर सकती थीं, लेकिन किरण अब उसकी आदत डाल चुकी थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपसे एक सवाल पूछूं? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और बिना हिले डुले बोला। फिर किरण ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमे से पूछा, अगर मैं इस हवेली से हमेशा के लिए चली जाऊं, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? खामोशी। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी।
अभिमन्यु के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उभरी। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, नहीं। किरण ने गौर से देखा। उसके जवाब से पहले उसकी आंखों में हलचल साफ दिखी थी। एक पल का हिचकिचाहट, एक पल की झिझक, लेकिन किरण को उसका झूठ पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और सिर झटकते हुए बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। अभिमन्यु की भौहें तन गईं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, इसलिए क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं। अभिमन्यु ने उसे घूरा। मुझे किसी के जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? किरण ने हल्के से हंसते हुए कहा, आपकी जुबान इनकार कर रही है, लेकिन आपकी आंखें इकरार कर रही हैं, ठाकुर साहब। अभिमन्यु के चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव आया जिसे किरण पढ़ नहीं पाई। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर चुप रह गया। किरण को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ छू लिया हो, कुछ ऐसा जिसे अभिमन्यु खुद भी पहचानने से डर रहा था। क्या सच में उसे फर्क पड़ता था, या फिर ये सिर्फ एक और गलतफहमी थी? अभिमन्यु बिना कुछ कहे चाय का कप मेज पर रखकर मुड़ गया और धीमे कदमों से हवेली के अंदर चला गया। लेकिन जाते जाते किरण ने देखा, उसके हाथ की उंगलियां हल्की सी मुट्ठी में बदल गई थीं। शायद वो पहली बार किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। क्या अभिमन्यु का इनकार असल में उसका इकरार था? क्या किरण ने सही अंदाजा लगाया था, या फिर ये बस उसकी सोच थी? एपिसोड 18, बदलता मौसम, बदलते जज्बात। ठाकुर हवेली का आंगन, सुबह का समय। सर्दियों की हल्की ठंडी हवा हवेली के आंगन में पसरी हुई थी। सुबह की नम धूप संगमरमर की सफेद टाइलों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हवेली के ऊंचे ऊंचे खंभों पर रेशमी पर्दे मंद मंद हवा के साथ हिल रहे थे। हर कोने में सुकून था, मगर किरण के मन में एक अजीब सी हलचल। वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, शॉल अपने कंधों पर ठीक किया और धीरे से चाय का घूंट लिया। भाप उठती गर्म चाय ने उसके ठंडे हाथों को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके दिमाग में बीती रात के सवाल अब भी घूम रहे थे। क्या सच में ठाकुर साहब को फर्क नहीं पड़ता? बीती रात जब उसने पूछा था कि अगर वो हमेशा के लिए चली जाए तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा, तो उसने बिना सोचे कह दिया था, नहीं। लेकिन उसके जवाब देने से पहले जो उसकी आंखों में एक हल्की सी जद्दोजहद आई थी, किरण उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। क्या वो सच में इतना पत्थर दिल है? तभी अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, भारी मजबूत कदम। किरण को बिना देखे ही समझ आ गया कि कौन था। अभिमन्यु। उसने हल्के से सिर घुमाकर देखा। अभिमन्यु सफेद संगमरमर के फर्श पर अपने सधे हुए कदमों से चल रहा था। काले कुर्ते पायजामे में हल्की बिखरी हुई जुल्फों के साथ वो हमेशा की तरह गंभीर लग रहा था। ठंडी हवा उसके कुर्ते के किनारों को हिला रही थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितना अजीब है ये इंसान, बाहर कितना शांत, मगर अंदर एक तूफान। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभिमन्यु एक पल के लिए ठहरा, उसकी गहरी काली आंखें किरण की तरफ मुड़ीं। तुम्हें फर्क पड़ता है? हम। किरण को लगा कि उसने कुछ गलत सुना। अभिमन्यु ने अपनी आवाज को थोड़ा और ठंडा करते हुए कहा, अगर मुझे ठंड लगे या न लगे, उससे तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? किरण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसानों को दूसरों की परवाह होती है। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर बिना कोई और प्रतिक्रिया दिए वो आगे बढ़ गया। किरण उसकी पीठ की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। खुद को इतना पत्थर मत बनाइए ठाकुर साहब, कभी कभी इंसान को मौसम के साथ बदल जाना चाहिए। अभिमन्यु के कदम ठिठक गए। किरण ने देखा कि उसने एक पल के लिए अपने हाथ की उंगलियों को मुट्ठी में बांधा, फिर खोल दिया। क्या उसकी बातों ने उसे छुआ? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े, अभिमन्यु हवेली के अंदर चला गया। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी ठोस नहीं थी। किरण ने धीरे से अपनी चाय का घूंट लिया और खुद से बुदबुदाई, मौसम के साथ साथ इंसान भी बदलते हैं ठाकुर साहब, और आपको भी एक दिन बदलना पड़ेगा। स्टडी रूम, दोपहर का समय। ठाकुर हवेली के स्टडी रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। भारी भरकम लकड़ी की अलमारियों में सजी पुरानी किताबें, ऊंची छत से झूलता एक शाही झूमर, और दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी जो हर सेकंड के साथ हल्की सी टिक टिक की आवाज कर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा महोगनी वुड का डेस्क रखा था, जिस पर कई सारी फाइलें और दस्तावेज फैले हुए थे। अभिमन्यु अपनी कुर्सी पर बैठा उन कागजों पर नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। फाइल के पन्ने पलटते पलटते अचानक उसकी नज़र कहीं और भटक गई। कभी कभी इंसान को मौसम के साथ बदल जाना चाहिए। किरण की वो बात अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने झुंझलाते हुए पेन टेबल पर पटक दिया और गहरी सांस ली। ये लड़की आखिर मेरे बारे में इतना क्यों सोचती है? उसके शब्दों का क्या मतलब था?
वो बस यूं ही बोल रही थी या? अभिमन्यु ने अपनी सोच को झटका देने के लिए कुर्सी की बैक पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिमन्यु ने आंखें खोलीं और बिना देखे ही कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और हल्की हल्की पायल की आवाज कमरे में गूंज उठी। किरण, वो हाथ में ट्रे लिए अंदर आई, जिस पर एक सादे सफेद कप में गर्मागर्म कॉफी रखी थी। आपकी कॉफी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभिमन्यु ने बिना उसे देखे ही ट्रे से कप उठाया और पहला घूंट लिया, और अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कप वापस ट्रे में रखा और त्योरियां चढ़ाते हुए किरण को घूरा। ये क्या है? किरण ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। कॉफी? अभिमन्यु का गुस्सा और बढ़ गया। इतनी मीठी? तुम जानती हो मुझे कम शक्कर पसंद है। किरण ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, तो क्या हुआ, कभी कभी थोड़ी मिठास जरूरी होती है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, स्वाद भी बदल जाना चाहिए। अभिमन्यु चुपचाप उसे देखता रहा। क्या वो मजाक कर रही थी या फिर ये कोई छुपा हुआ इशारा था? किरण को उसकी चुप्पी कुछ अजीब लगी। क्या हुआ? उसने पूछा। अभिमन्यु ने एक पल को गहरी नजर से उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे दोबारा कप उठाया, और इस बार बिना कोई शिकायत किए पूरी कॉफी पी गया। किरण चौंकी। आपको पसंद आई? अभिमन्यु ने कप टेबल पर रखा और बस इतना कहा। मौसम के साथ साथ आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। किरण को समझ नहीं आया कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था या फिर ये किसी अनकहे एहसास की दस्तक थी। शायद वो खुद भी नहीं जानता था। छत पर रात का समय। ठाकुर हवेली की छत से पूरा गांव रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। दूर दूर तक जलते दियों की हल्की रोशनी और टिमटिमाते तारों से भरा आसमान, सब कुछ किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रहा था। रात गहरी हो चली थी, सर्दी अपने पूरे जोश में थी और हवाओं के तेज झोंके कपड़ों के अंदर तक सरसराहट पैदा कर रहे थे। लेकिन वहां हवेली की छत पर खड़ा अभिमन्यु इन ठंडी हवाओं से बेपरवाह लग रहा था। वो अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले चुपचाप खड़ा था। उसकी गहरी आंखें दूर कहीं शून्य में कुछ तलाश रही थीं। हवा उसकी जुल्फों से खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उसके अंदर कोई अजीब सा सन्नाटा था। अचानक पैरों के हल्के पड़ते कदमों की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। अभिमन्यु ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे एहसास हो गया था कि ये कदम किसके थे। किरण। किरण शॉल में लिपटी हुई थी। उसके कदम धीमे थे, जैसे वो उसकी खामोशी में खलल नहीं डालना चाहती थी। पर फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बोले भी एहसास करवा देते हैं कि वो पास हैं। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? किरण की हल्की लेकिन जिज्ञासु आवाज आई। अभिमन्यु ने नजरें उठाई, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद है। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। झूठ। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। क्या? किरण एक कदम आगे बढ़ी। अगर ऐसा होता तो इतनी देर से यहाँ खड़े होकर हवा से बातें नहीं कर रहे होते। अभिमन्यु की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट आई, लेकिन अगले ही पल वो खामोश हो गया। क्या सच में अब अकेलापन उसे अच्छा नहीं लग रहा था? किरण उसके बगल में खड़ी हो गई। दोनों चुपचाप गांव की जलती बुझती रोशनी को देखते रहे। हवाओं के झोंके अब और तेज हो गए थे, और तभी एक तेज झोंका आया और किरण का शॉल उड़कर अभिमन्यु के कंधों पर आ गिरा। अभिमन्यु ने चौंक कर शॉल को देखा, फिर किरण की तरफ। किरण भी कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में कुछ था, शायद एक झिझक या फिर एक अनकहा एहसास। अभिमन्यु के कंधों पर उसका शॉल ऐसे पड़ा था जैसे कोई अनदेखी डोर थी जिसने उन्हें बेख्तियार बांध दिया हो। कुछ क्षणों तक समय जैसे थम गया। अभिमन्यु को महसूस हुआ कि ठंडी हवाओं के बीच कोई अजीब सी गर्माहट उसके अंदर दस्तक दे रही थी। शायद ये सिर्फ शॉल की गर्मी नहीं थी, शायद ये उस एहसास की शुरुआत थी जिसे वो अब तक खुद से भी छुपाता आ रहा था। क्या अभिमन्यु सच में बदलने लगा था, या फिर ये सिर्फ मौसम का असर था? क्या किरण उसके दिल की दीवारों को गिराने में एपिसोड कामयाब हो 19, पाएगी? रूठा दिल, बिखरी मोहब्बत। हवेली का बड़ा हॉल। सुबह का समय। सूरज की हल्की किरणें हवेली की पुरानी दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हवेली के अंदर एक अलग ही गर्माहट थी, एक बेचैनी जो सिर्फ एक शख्स महसूस कर रहा था। अभिमन्यु। वो तेज कदमों से हवेली के बड़े हॉल में दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही पुराना रोब था, चेहरे पर वही सख्त भाव, लेकिन उसकी आंखें, उनमें हलचल थी। सामने किरण मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। सामने जलते दियों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे हवा और आग के बीच भी एक अनकहा रिश्ता हो। अभिमन्यु ने एक पल के लिए उसे देखा। वो इतनी शांत थी, इतनी निश्चल, जैसे उसकी मौजूदगी से ही हवेली में सुकून बिखर रहा हो। पर यही सुकून अब उसे बेचैन कर रहा था। आज के बाद मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। उसकी भारी कड़कती आवाज हॉल में गूंज उठी।
किरण चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। क्या हुआ ठाकुर साहब? अभिमन्यु के जबड़े भिंच गए। वो चाहता था कि उसकी आवाज सख्त लगे, लेकिन अजीब बात थी कि वो खुद को इतना कठोर बना ही नहीं पा रहा था। जो था, जैसा था, वही ठीक था। ज्यादा करीब मत आओ, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। किरण उसे देखते हुए कुछ पल चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बच्चे की जिद देख रही हो। क्या आपको डर लगने लगा है? अभिमन्यु की आंखें क्रोध से सुलग उठीं। डर? उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं वैसे ही हूं जैसा हमेशा से था। पर उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। किरण ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई सख्ती नहीं थी, कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि वहां एक हलचल थी, एक बेचैनी जो वो कब से छुपा रहा था। पर सवाल ये था, ये बेचैनी उसके एहसास की थी या उस एहसास को खुद से दूर करने की? हवेली का गार्डन, दोपहर का समय। दोपहर की हल्की धूप हवेली के गार्डन में सुनहरे धागों की तरह बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके आम के पेड़ों की पत्तियों को हौले हौले हिला रहे थे। दूर कहीं कोयल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किरण के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अभिमन्यु की बेरुखी। वो एक बड़े नीम के पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन किसी और ही उलझन में डूबा था। आज के बाद मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें हल्की सी भीग गईं। क्यों? उसने खुद से सवाल किया। अगर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों बार बार मेरी नजदीकियों से परेशान हो जाते हैं? उसके अंदर एक हलचल थी। वो कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बेरुखी, ये अनदेखा कर देना, ये उसकी हद से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो उसे पी नहीं रहा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर गार्डन पर थीं, जहां किरण पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो देख सकता था कि उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। ये लड़की, उसने बुदबुदाया, आखिर मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं? उसने चाय का कप टेबल पर रखा और खिड़की से हट गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, किरण की हल्की मुस्कान, उसकी सवाल करती आंखें, उसका चुपचाप उसे देखना, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह सामने आ गया। उसने गहरी सांस ली। नहीं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। पर क्या ये सच था? क्योंकि जितना वो खुद को समझा रहा था, उतना ही ज्यादा वो इस एहसास में डूबता जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे डर था, डर इस सच्चाई से कि किरण अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। हवेली का बरामदा, शाम का समय। शाम की हल्की ठंड हवेली के बरामदे में घुली हुई थी। पुराने लकड़ी के झूले पर अभिमन्यु अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। सब हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। बीच में कभी कभी हल्के फुल्के चुटकुले भी चल रहे थे। यार अभिमन्यु, उसके दोस्त राघव ने मजाक में कहा, अब तो तुझे भी बदलना पड़ेगा, आखिर शादीशुदा आदमी हो गया है। बाकी सब हंस पड़े। अभिमन्यु ने हंसते हुए बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं किसी के हिसाब से नहीं बदलता, और नहीं ये शादी मेरे लिए कोई मायने रखती है। बरामदे में हंसी की गूंज उठी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन शब्दों ने एक दिल तोड़ दिया था। किरण, जो अंदर से पानी की ट्रे लेकर आ रही थी, उसके कदम अचानक थिठक गए। उसके कानों में अभिमन्यु के शब्द हथौड़े की तरह बजने लगे। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी उंगलियां ट्रे पर कस गईं, जैसे खुद को संभाल रही हो। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, पर वो कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप पानी की ट्रे टेबल पर रखी और तुरंत वहां से चली गई। अभिमन्यु की नजर अचानक उस पर पड़ी। वो ठहर गया। किरण की पीठ उसे दिख रही थी, लेकिन उसके चलने का तरीका, उसकी खामोशी, सब कुछ बता रहा था कि वो अंदर से टूट गई है। एक पल पहले जो हंसी मजाक चल रहा था, अब सब कुछ फीका लगने लगा। अभिमन्यु को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसका मन खुद को समझा रहा था। ये सच ही तो है, ये शादी जबरदस्ती हुई थी, हम दोनों ने इसे अपनाया ही कब है? पर फिर, अगर ये इतना ही आसान था, तो उसके मन में ये अजीब सी तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या मैं सच में उसे तकलीफ दे बैठा? अचानक उसके पैर खुद ब खुद खड़े हो गए। अरे, कहाँ जा रहा है? राघव ने पूछा। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से हवेली के अंदर चला गया। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा, किरण वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी, और अभिमन्यु को पहली बार किसी के चले जाने से फर्क पड़ने लगा था। हवेली की छत, रात का समय, रात अपनी चादर बिछा चुकी थी। आसमान में बिखरे अनगिनत सितारे चमक रहे थे, लेकिन हवेली की छत पर खड़ी किरण की आंखों में सिर्फ नमी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे इस सर्दी का कोई एहसास नहीं था। उसके हाथ बरामदे की रेलिंग पर थे, और उसकी आंखें शून्य में कहीं दूर टिकी हुई थीं।
अगर ये शादी आपके लिए कुछ भी नहीं तो फिर मैंने क्यों उम्मीद लगा ली? उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी मुश्किल से सुन पाई होगी। आंखों में भरे आंसू अब और नहीं रुके, एक के बाद एक मोती की तरह गिरने लगे। शायद गलती मेरी थी, मैंने ही सोचा कि ठाकुर साहब भी। वो खुद अपनी सोच पर हंस पड़ी। क्या सच में सोचा था कि उन्हें मेरी परवाह होगी? लेकिन हंसी के पीछे का दर्द उसकी नम आंखों में साफ झलक रहा था। तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। कोई उसके करीब आ रहा था। अभिमन्यु। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा। शायद वो जानबूझकर धीरे चल रहा था, शायद उसे डर था कि उसकी मौजूदगी से किरण और दूर न चली जाए। किरण। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। किरण ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक तंज भरी मुस्कान। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, उसने हल्की आवाज में कहा, मैं भी अब इस रिश्ते को कुछ नहीं समझूंगी। अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया। उसके अंदर कुछ टूटा था, शायद पहली बार। किरण ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था। और यही बात अभिमन्यु को चुभ गई। जब तक वो उससे सवाल कर रही थी, जब तक उसकी आंखों में कोई उम्मीद थी, तब तक वो अभिमन्यु के दिल के किसी कोने में थी। लेकिन अब उसकी आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। अब वो हार मान चुकी थी। अभिमन्यु को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया, बस खामोश देखता रह गया। क्या ये सच में एक अंत था, या फिर इसी से मोहब्बत की शुरुआत होने वाली थी? क्या अभिमन्यु की बेरुखी किरण को उससे दूर कर देगी, या फिर ये फासले उनके जज्बातों को और करीब लाएंगे? एपिसोड 20। जब दर्द मुस्कान में छुप गया। सीन 1। खामोश लफ्जों की साजिश। लोकेशन हवेली का दालान। सुबह सूरज की किरणें हवेली के बड़े दालान में धीरे धीरे उतर रही थीं, संगमरमर के फर्श पर रोशनी के पैटर्न बनाते हुए। हवेली की दीवारें अब भी उसी रॉयल थसक से खड़ी थीं, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। किरण अपने कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने। उसने आज पहली बार खुद को गौर से देखा। चेहरे पर वही नर्म मुलायम रंगत थी, आंखों में वही गहरी चमक, लेकिन कुछ था जो बदल गया था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, मगर ये मुस्कान वैसी नहीं थी जो आंखों तक पहुंचती हो। ये मुस्कान एक मुखौटा थी जो उसने खुद पर लगा लिया था। कपाट की दरार से छनकर आती धूप ने उसके चेहरे को हल्का सुनहरा कर दिया। उसने शॉल को कंधे पर ठीक किया और अपने बालों को एक तरफ सरकाया। बस अब कुछ महसूस नहीं करना है, उसने खुद से कहा, और एक ठंडी सांस ली। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। हवेली के बड़े दालान में हलचल थी। नौकर चाकर रोज की तरह अपने काम में लगे थे। किसी को चाय परोसनी थी, किसी को आंगन में पानी छिड़कना था, और कोई दरवाजे के पास खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज इस माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते थे जो इस हवेली में रहते थे। किरण ने चेहरे पर वही मुस्कान रखी जो अब उसकी ढाल बन चुकी थी। वो हॉल में मौजूद हर शख्स से मुस्कुराकर बात कर रही थी, नौकरों को हिदायत दे रही थी, यूं पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी, दूर खड़ा अभिमन्यु उसे देख रहा था। कपड़ों की सिलवटों से लेकर चेहरे की हल्की शिकन तक वो सब कुछ पढ़ सकता था। लेकिन आज वो कुछ पढ़ नहीं पाया। वो खामोश थी, मगर इतनी खामोश कि उसके अंदर की हलचल भी कहीं गुम हो गई थी। क्या सच में इसे फर्क नहीं पड़ा? उसके अंदर कुछ कचोट गया। पिछली रात की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं, मैं भी अब इस रिश्ते को कुछ नहीं समझूंगी। उसकी वही जिद्दी, तकरार करने वाली, हर बात पर सवाल उठाने वाली किरण आज जैसे बदल गई थी। ये खामोशी क्यों है? अभिमन्यु की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। क्या ये वही लड़की है जो कल तक हर बात पर लड़ने को तैयार रहती थी? उसने चाहा कि आगे बढ़कर उसे रोक ले, उससे पूछे कि क्या वो सच में ठीक है, लेकिन पर क्या उसका कोई हक था? किरण अब हवेली के दूसरे हिस्से में जा रही थी, नौकरों को निर्देश देते हुए। अभिमन्यु की नजरें अब भी उसे ही देख रही थीं, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसे किरण के इस तरह सामान्य होने से तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी खामोश मुस्कान उसके अंदर उठते तूफान की सबसे बड़ी गवाही थी। हवेली का स्टडी रूम। दोपहर का समय। अभिमन्यु स्टडी रूम में बैठा था। सामने ढेर सारी फाइल्स खुली थीं, कुछ कागज इधर उधर बिखरे हुए थे, और उसका लैपटॉप खुला था। मगर उसकी नजरें कहीं और थीं। पन्ने पलटने के बावजूद उसका ध्यान पढ़ने में नहीं था। शब्द आंखों के सामने थे, मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। किरण की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसे कल रात का वाकया याद आया, जब किरण की आंखों में आंसू थे, जब उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। और आज
आज वो हंस रही थी, सबसे बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। क्या औरतें इतनी जल्दी अपने जज्बात बदल सकती हैं? वो बेचैनी से कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका। तभी हवेली के खुले आंगन से किरण की हंसी की आवाज आई। उसने अनायास ही खिड़की की तरफ देखा। नीचे किरण नौकरानियों के साथ बैठी थी। सब हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और किरण धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कभी किसी की बात पर हंस पड़ती, कभी सिर हिलाकर हामी भरती। पर अभिमन्यु की निगाहें उसकी आंखों पर रुकीं। वो हंस रही थी, मगर उसकी आंखें सूनी थीं। एक अजीब सी थकान थी उन आंखों में, एक खालीपन जो शायद वो सबसे छुपाना चाहती थी। अभिमन्यु का हाथ अनायास ही मुट्ठी में बदल गया, तो ये दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। अंदर कुछ कचोट गया। एक लड़की जो कभी बिना किसी डर के उससे बहस कर लेती थी, हर बात पर अपना हक जताती थी, आज इतनी खामोश क्यों हो गई थी? वो खुद से भी झूठ क्यों बोल रही थी? पर उससे भी बड़ा सवाल था, उसे इससे फर्क क्यों पड़ रहा था? पहली बार अभिमन्यु को अपने मन में उठती इस उलझन का एहसास हुआ। हवेली का बरामदा, शाम का समय, सूरज ढल रहा था। हल्की गुलाबी रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो गोधूली की नरमी को और बढ़ा रही थी। बरामदे के कोने में किरण अकेली खड़ी थी। उसने अपने सामने फैले खुले आंगन को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ नजरें झुका लीं। क्या सच में मुझे खुश दिखना चाहिए? पर यह सवाल सिर्फ उसके मन में ही था। तभी भारी कदमों की आवाज आई। अभिमन्यु। वो तेजी से चलता हुआ सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी खुश हो? उसकी आवाज में हल्की तल्खी थी, जैसे उसे उसकी ये मुस्कान रास नहीं आ रही थी। किरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर चेहरे पर वही मुस्कान टिका दी। हाँ, क्यों खुश नहीं रह सकती? अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ गया। कल तक आंसू थे और आज हंसी। इतनी जल्दी खुद को संभाल लिया? किरण कुछ देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में वो सवाल था जो वो पूछ नहीं रही थी। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ रहा है, ठाकुर साहब? पर उसने ये शब्दों में नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और हल्की मगर गहरी आवाज में बोली। कुछ जख्म ऐसे होते हैं ठाकुर साहब जो दिखते नहीं, और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो मुस्कान में छुपा दी जाती हैं। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप रह गया। उसने सोचा था कि कोई तर्क मिलेगा, कोई बहस होगी, मगर ये जवाब एक सवाल बन गया, उसके लिए, खुद के लिए और शायद इस रिश्ते के लिए भी। हवेली की छत, रात का समय, चांद अपनी पूरी शीतलता के साथ चमक रहा था, लेकिन हवेली की छत पर खड़ा एक शख्स बेचैनी से भरा हुआ था, अभिमन्यु। चारों तरफ खामोशी थी, मगर उसके भीतर अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसकी निगाहें दूर अंधेरे में कुछ खोज रही थीं, मगर क्या, वो खुद भी नहीं जानता था। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य तकलीफ को खुद में समेट लेना चाहती हों। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसे किरण की तकलीफ अच्छी नहीं लग रही थी। पर क्यों? क्या वो उसकी आदत बन चुकी थी, या फिर कोई और जज्बात उसके दिल में जन्म ले रहे थे? उसका दिल इस सवाल का जवाब देने से कतरा रहा था, लेकिन मन तो कब से जवाब जानता था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसके कानों में वही शब्द गूंजे, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो मुस्कान में छुपा दी जाती हैं। अभिमन्यु ने आंखें बंद कर लीं। आज पहली बार उसे अपनी हार महसूस हुई थी। क्या उसने किरण को हमेशा के लिए खो दिया था, या फिर शायद पहली बार पाया था? क्या अभिमन्यु अब किरण की अहमियत समझ पाएगा? क्या उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को वो देख सकेगा? एपिसोड 21, एहसासों की बारिश। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सुबह की हल्की बूंदाबांदी ने हवेली के माहौल को ठंडा कर दिया था। नम मुलायम फुहारें मिट्टी से टकराकर एक खास महक फैला रही थीं। पेड़ों के पत्तों पर ठहरी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, और ठंडी हवा चारों तरफ ताजगी घोल रही थी। लेकिन किरण के अंदर का मौसम अब भी उलझा हुआ था। वो बरामदे की रेलिंग पर हथेलियां टिकाकर हल्की झुकी हुई खड़ी थी। उसकी नजरें दूर फैले खेतों की ओर थीं, जहां बूंदाबांदी की वजह से हल्की धुंध छा गई थी। बारिश की हल्की फुहारें हवेली के बरामदे तक आ रही थीं, उसके गालों को छूकर बह रही थीं, शायद किसी अनकहे दर्द को मिटाने की कोशिश कर रही थीं। वो अपनी ही सोच में डूबी थी जब पीछे से एक गहरी आवाज आई। भीगना चाहती हो? किरण चौंकी। उसने पलटकर देखा, अभिमन्यु। वो वहीं खड़ा था, हल्की सी ढीली पकड़ी हुई शॉल उसके कंधों पर थी। हवा उसकी जुल्फों से खेल रही थी, मगर उसकी आंखें किरण पर टिकी थीं, गहरी, गंभीर और सवालों से भरी। किरण ने कुछ पल उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। कभी कभी बारिश अंदर की तपिश को कम कर देती है। अभिमन्यु कुछ देर उसे देखता रहा। वो समझ नहीं पाया कि किरण बाहर की बारिश की बात कर रही थी या अंदर की जलन की। कुछ जवाब यूं ही हवा में तैरते रह जाते हैं,
और शायद यही एहसास था जिसने उसे वहीं खामोश खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। हवेली का आंगन, दोपहर का समय, आसमान पूरी तरह से बादलों से ढक चुका था। ठंडी हवाएं तेज हो रही थीं और बारिश की बूंदें अब हल्की नहीं रही थीं, वो अब पूरी तरह से धरती को भिगो रही थीं। हवेली के आंगन में मिट्टी और बारिश की वो भीनी सी खुशबू फैली थी जो अजीब सी शांति देती थी। किरण धीमे कदमों से बाहर आई। उसके अंदर इस बारिश को महसूस करने की एक अजीब सी चाहत थी। बारिश की ठंडी बूंदें जैसे उसकी तपिश को कम कर रही थीं, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसके जख्मों पर ठंडा लेप लगा दिया हो। उसने आंखें बंद कर लीं और दोनों हथेलियां हल्की सी फैला दी। बारिश की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थीं, जैसे किसी टूटे एहसास को जोड़ने की कोशिश कर रही हों। मगर उसे नहीं पता था कि एक जोड़ी निगाहें उसे ताक रही थीं। अभिमन्यु, हवेली के बरामदे में खड़ा वो चुपचाप किरण को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बारिश में इतनी खूबसूरत लग सकती है। मगर उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं थी, एक छुपा हुआ दर्द भी था। बारिश की हर बूंद के साथ जैसे कोई पुरानी याद उसके जहन में दस्तक दे रही थी। क्या मैं सच में इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? उसने खुद से बुदबुदाया। किरण अब भी अपनी ही दुनिया में थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो किसी की सोच को झंझोड़ रही है, किसी की भावनाओं को हिला रही है। अचानक, जैसे किसी अनदेखी डोर ने खींचा, उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नजरें सीधा अभिमन्यु से टकराईं। कुछ पल के लिए वक्त वहीं ठहर गया। बारिश अब भी तेज थी, मगर उन दोनों के बीच जो एहसास उमड़ रहा था, वो इस बारिश से कहीं ज्यादा गहरा था। किरण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, कुछ पुराने जख्म भी धो देती है। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप रह गया, फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के, वो वहां से चला गया। शायद ये बारिश उसके अंदर भी कोई जख्म धो रही थी, या फिर कोई नया एहसास जगा रही थी। हवेली का लाइब्रेरी रूम, शाम का समय, शाम का वक्त था। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली की चारों तरफ ठंडी हवा बह रही थी, जो हर किसी को ऊनी शॉल में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन हवेली के भीतर एक और तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जिसे सिर्फ अभिमन्यु ठाकुर महसूस कर सकता था। वो लाइब्रेरी रूम में बैठा था, मगर उसकी आंखें किताबों के पन्नों पर नहीं टिक रही थीं। उसके दिमाग में बार बार वही लम्हे घूम रहे थे, किरण की वो नमी से भरी आंखें, बारिश में भीगता उसका मासूम चेहरा, और उसका वो कहना, बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, कुछ पुराने जख्म भी धो देती है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और खुद को काम में उलझाने की कोशिश की। मेज पर बिखरी फाइलों को उठाकर पढ़ने लगा, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग बार बार वहीं लौटकर आ रहा था, किरण, मैं इसे अपनी जिंदगी में क्यों आने दे रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया, मगर अब उसे खुद भी जवाब पता नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिमन्यु ने अपनी उलझनों को झटककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से किरण आई, हाथ में एक गर्म चाय का कप लिए। उसका चेहरा हल्की लालिमा लिए हुए था, शायद ठंडी हवाओं की वजह से। वो धीमे कदमों से आगे आई और कप मेज पर रखते हुए बोली, आपको बारिश में ठंड लग जाएगी, ठाकुर साहब। उसकी आवाज में वही मुलायमियत थी जिसे सुनकर दिल की सबसे गहरी परतें भी पिघल जाएं। मगर इस बार उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। अभिमन्यु ने पहली बार महसूस किया कि आज उसकी मुस्कान असली लग रही थी। उसने किरण की आंखों में देखा। वो हमेशा से इन्हीं आंखों को देखता आया था, मगर आज उनमें कुछ था जो पहले कभी नहीं था। एक अलग सा सुकून, एक अनकही राहत। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बिजली कड़क उठी। जोरदार गड़गड़ाहट से हवेली का पूरा कमरा कांप उठा। किरण डरकर झट से अभिमन्यु की ओर खींच गई। उसकी घबराहट में उसके हाथ अनायास ही अभिमन्यु के सीने पर टिक गए, और अभिमन्यु के हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर टिक गए। दोनों के बीच एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर बारिश की तेज आवाज आ रही थी और दोनों की धड़कनों की हल्की गूंज जो एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। किरण की सांसें तेज हो रही थीं। वो जानती थी कि उसे तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, मगर वो हिली नहीं। अभिमन्यु भी कुछ नहीं बोला। उसका मन कह रहा था कि किरण को खुद से दूर कर दे, मगर हाथों की पकड़ ढीली नहीं हुई। बाहर बारिश बरस रही थी, मगर एहसासों की बारिश उनके बीच शुरू हो चुकी थी। हवेली का आंगन, रात का समय, रात गहरी हो चुकी थी। आसमान अब भी बादलों से भरा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली का आंगन पूरी तरह भीगा हुआ था, मगर उस भीगे आंगन के बीच में अभिमन्यु ठाकुर अकेला खड़ा था, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को छू रही थीं, मगर वो किसी और ही जलन में जल रहा था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक अनजानी उलझन। आज पहली बार उसने खुद से सवाल किया था,
अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो फिर जब ये मुस्कुराती है मैं राहत क्यों महसूस करता हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ एक आदत है, कुछ और नहीं। मगर मन में गूंजती एक और आवाज कह रही थी, अगर ये सिर्फ आदत है तो जब इसकी आंखों में आंसू आते हैं तो सीने में अजीब सी कसक क्यों होती है? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। उसका पूरा जीवन तर्कों और सख्ती में गुजरा था। उसने कभी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, मगर किरण के सामने सब बदलता जा रहा था। बरसों से वो एक ही इंसान था, संजीदा, सख्त, जिद्दी। मगर अब वो हर बार किरण के सामने खुद को और कमजोर महसूस करने लगा था। शायद ये मोहब्बत की पहली दस्तक थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, बारिश की कुछ बूंदें हथेली पर गिरीं। और तभी उसे याद आया, किरण का चेहरा बारिश में भीगता हुआ, उसकी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी, उसकी वो बातें जो सीधा दिल में उतर जाती थीं। अभिमन्यु ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। मगर फिर अंदर से वही आवाज आई, अगर ये भ्रम है तो दिल इतनी बार इस नाम को पुकारता क्यों है? बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब की बार सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी, उसके दिल में। क्या अभिमन्यु अब अपने जज्बात कबूल करेगा? क्या किरण भी इस बदलते रिश्ते को महसूस कर रही है? एपिसोड 22, मोहब्बत की हल्की सी झलक। हवेली का बगीचा, सुबह का समय। बारिश की हल्की हल्की बूंदों ने रात भर धरती को भिगोया था और अब सुबह की सुनहरी धूप घास पर मोती जैसी बूंदों को चमका रही थी। हवेली का बगीचा ताज़ी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। हर फूल पर पानी की नन्ही बूंदें यूं टिकी थीं, जैसे किसी ने छूकर उन्हें वहीं रोक दिया हो। किरण धीमे कदमों से गुलाब के पौधों के पास पहुंची। उसने एक कोमल गुलाब को हल्के से छुआ। उसकी पंखुड़ियों पर ठहरी बूंदें उसकी उंगलियों से फिसल गईं। काश एहसास भी इन बूंदों की तरह होते, झट से गिर जाते और मिट जाते। उसने हल्की सांस ली। आज उसका दिल थोड़ा हल्का लग रहा था, मगर दिमाग अब भी उलझा था। आखिर वो किस मोड़ पर खड़ी थी? अभी कुछ दिनों पहले तक सब कुछ साफ था। ठाकुर साहब और वो सिर्फ एक समझौते में बंधे दो अजनबी। मगर अब कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, सुबह सुबह क्या सोच रही हो? वो चौंक कर पलटी। अभिमन्यु, वो वहीं खड़ा था, सफेद कुर्ते के ऊपर हल्की जैकेट पहने, हाथ पीछे बांधे। उसकी आंखों में हल्का सा संदेह था, जैसे वो उसके मन की हलचल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। किरण ने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं, बस यूं ही। उसने जल्दी से नजरें चुरा लीं। मगर अभिमन्यु की निगाहें इतनी आसानी से हटने वाली नहीं थीं। वो एक कदम आगे बढ़ा, हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मासूमियत तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी है। किरण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये ठाकुर साहब थे, वही आदमी जो हमेशा सख्त, रूखा और चुप्पा रहता था। आज उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी, जिसे सुनने की वो आदी नहीं थी। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। आपको कब से मेरे चेहरे को पढ़ने की आदत हो गई? अभिमन्यु कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद तब से, जब से तुमने दर्द छुपाने के लिए हंसना सीख लिया। किरण का दिल एक पल के लिए ठहर गया। क्या वो सच में पढ़ पा रहा था? कई सवाल उसके दिल में उमड़ने लगे, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और हल्के कदमों से आगे बढ़ गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा, किरण को जाते हुए देखते हुए और खुद से पहली बार ये पूछते हुए, क्या मैंने सच में इसे पढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर इसे महसूस करने लगा हूँ? हवेली का बरामदा, दोपहर का समय। सूरज आसमान के बीचों बीच था, मगर हवेली के बगीचे में खिले हुए फूलों पर अब भी बारिश की हल्की हल्की बूंदें ठहरी थीं। गर्मी और ठंडक के इस अजीब से मेल के बीच हवेली के बरामदे में किरण खड़ी थी। वो गुलाब की एक नन्ही कली को उंगलियों से सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपक कर सुला रही हो। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी, मगर उसकी आंखों में एक खोया हुआ खालीपन था। अभिमन्यु अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी नजरें बरबस ही किरण पर टिक गई थीं। ये लड़की इतनी तकलीफें सहकर भी कैसे मुस्कुरा सकती है? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब कहीं नहीं मिला। तभी एक हल्की हवा चली और आम के पेड़ से एक सूखा पत्ता उड़ता हुआ किरण के चेहरे से टकरा गया। ओह! किरण अचानक चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी। एक बेपरवाह, बेलौस हंसी, जो शायद उसने लंबे समय बाद हंसी थी। अभिमन्यु की उंगलियां ठिठक गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हंसी इतनी सुकून देने वाली भी हो सकती है। मगर अगले ही पल किरण ने हल्के से अपनी आंखों को पोंछा। अभिमन्यु की नजरें वहीं थम गईं। तो ये हंसी भी सिर्फ एक दिखावा थी? दिल के किसी कोने में हल्की सी टीस उठी। ये लड़की हर बार खुद को दुनिया के सामने इतना मजबूत दिखाने की कोशिश क्यों करती है? उसका दिल एक अजीब से एहसास में डूबने लगा। आज पहली बार उसने गौर किया कि
उसने किरण को हमेशा देखा मगर कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसे पहले कभी समझने की कोशिश नहीं कर पाया? हवेली का गलियारा, शाम का समय। हवेली की लंबी घुमावदार गलियों में हल्की रोशनी फैली हुई थी। पुरानी राजस्थानी झूमर से छनकर आती मध्यम रोशनी गलियारों के पत्थरों पर पड़ रही थी, जिससे जगह जगह हल्का सुनहरा सा असर दिख रहा था। किरण दिन भर की भागदौड़ से थक चुकी थी। उसके कदम बोझिल थे और मन और भी ज्यादा। धीरे धीरे चलते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी जब अचानक उसका पैर दहलीज से टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ उसकी कलाई को थाम चुका था। गर्म, सख्त और बेहद भरोसेमंद स्पर्श। उसने झटके से ऊपर देखा। अभिमन्यु। वो उसके बेहद करीब खड़ा था, आंखों में वही गहराई, वही सवाल जिसे किरण अब तक अनदेखा करती आई थी। किरण को लगा जैसे समय कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। उसकी तेज धड़कनें गलियारे की खामोशी में साफ सुनाई देने लगीं। अभिमन्यु की पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। किरण ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, शुक्रिया। अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल के लिए गहरी नजरों से उसे देखता रहा। किरण को पहली बार महसूस हुआ कि ये रिश्ता, जो अब तक सिर्फ तकरार और नफरत से भरा था, शायद अब नफरत नहीं रहा। फासला खुद ब खुद कम होने लगा था और दोनों को इसका एहसास भी हो रहा था। हवेली की छत, रात का समय। रात अपनी खामोशी में ढल रही थी। हवेली की ऊंची छत से पूरा बगीचा साफ दिख रहा था। ठंडी हवा धीमे धीमे बह रही थी, जो गुलाब के फूलों को हल्के से झुला रही थी। अभिमन्यु छत की मुंडेर से टिककर खड़ा था। हाथों में विस्की का गिलास था, मगर उसकी आंखें किसी और चीज में उलझी हुई थीं। नीचे बगीचे में किरण सफेद दुपट्टे में लिपटी खुले आसमान के नीचे खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें चांद को निहार रही थीं। वो खोई हुई लग रही थी या शायद खुद को पाने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने गिलास होठों तक ले जाने की कोशिश की, मगर हाथ अचानक ठहर गया। उसकी नजरें किरण से हट ही नहीं रही थीं। ये लड़की मेरे दिमाग में इतनी हावी क्यों हो रही है? उसने खुद को समझाया था कि ये रिश्ता बस एक समझौता है, एक मजबूरी, मगर अब क्यों वो किरण को अकेले देखने पर बेचैन हो रहा था? क्यों उसे उसकी उदासी खलने लगी थी? उसने खुद से कहा, शायद ये बस एक आदत बन रही है। मगर दिल ने इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया। नहीं, कहीं मैं इसे सच में खो देने से डर तो नहीं रहा? अभिमन्यु की मुट्ठी कस गई। उसके लिए प्यार हमेशा से एक कमजोरी रहा था, एक ऐसा जज्बा जिससे उसने हमेशा दूरी बनाए रखी थी। मगर आज मोहब्बत की हल्की सी झलक उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सवाल ये नहीं था कि वो इसे महसूस कर रहा था या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो इसे कबूल करेगा। क्या किरण भी इन बदलते एहसासों को महसूस कर रही है? क्या अभिमन्यु अपने जज्बातों को कबूल करेगा? एपिसोड 23, नफरत के साए में मोहब्बत। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप बरामदे के सफेद संगमरमर पर बिखरी थी। हवेली के बगीचे में बारिश की बूंदों के निशान अब भी बाकी थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। अभिमन्यु बरामदे में खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप लिए, लेकिन उसकी नजरें कप में नहीं बल्कि बगीचे में खड़ी किरण पर थीं। किरण हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने गुलाब के फूलों को बड़े एहतियात से छू रही थी, जैसे उनसे कोई अनकही बात कह रही हो। उसकी उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों को सहला रही थीं, मगर उसकी आंखें कहीं और थीं, गहरी, खोई हुई। अभिमन्यु की उंगलियां कप के हैंडल पर कस गईं। ये क्या कर रहा हूं मैं इसे देखने क्यों रुक जाता हूँ? गुस्सा आया खुद पर। वो अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक किरण की हल्की सी चीख ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। उसकी कलाई गुलाब की एक टहनी में फंस गई थी, कांटा चुभ गया था। अभिमन्यु के कदम अनायास ही आगे बढ़ गए। तुम्हें हमेशा खुद का ध्यान रखने नहीं आता? उसने झुंझलाकर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि कोई और ही जज्बा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। किरण ने चौंककर उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चोट लगती है तो दर्द भी होता है ठाकुर साहब, मगर इसकी आदत हो गई है। अभिमन्यु के दिल में कुछ चुभा। आदत? ये लफ्ज उसे परेशान कर गए। क्या चोट खाने की भी आदत हो सकती है? बिना कुछ कहे उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। गुलाबी हथेली पर खून की हल्की बूंद चमक रही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपनी रुमाल से धीरे से उसकी कलाई को बांध दिया। किरण चुप रही। अचानक उनकी नजरों का मिलना हुआ, एक लंबी, अनकही बातों से भरी खामोशी के साथ। शायद आज एहसासों ने पहली बार दस्तक दी थी। हवेली की रसोई, दोपहर का समय। हवेली के गलियारों में दोपहर की हल्की सी सुस्ती फैली थी। सूरज अपनी तपिश कम कर चुका था,
लेकिन हवेली के अंदर सन्नाटा था। अभिमन्यु लाइब्रेरी में बैठा था, सामने किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। किरण। आज सुबह जब उसने किरण की कलाई पर बंधा अपना रुमाल देखा था, तो एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो लम्हा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो इतनी तकलीफें सहकर भी मुस्कुराती क्यों है? उसके दिमाग में सवाल गूंजता रहा। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, रसोई से आती हलचल। उसने देखा, किरण खुद अपने लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। एक पल के लिए वो बस देखता रहा, फिर जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद रसोई की ओर बढ़ गए। किरण ने उसे अंदर आते देखा, मगर कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु ने रसोई की चौखट पर खड़े होकर उसकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां अब भी हल्दी वाले दूध के गिलास को हल्के से घुमा रही थीं, जैसे उसमें कोई पुरानी यादें तलाश रही हो। अगर तुम्हें तकलीफ सहने की इतनी ही आदत है, तो ये कर क्या रही हो? उसका सवाल तीखा था, मगर आवाज में पहले जैसी बेरुखी नहीं थी। किरण ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में कुछ था, शायद थकान, शायद एक न खत्म होने वाली जंग का एहसास। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई, एक हारी हुई मुस्कान। आदत का मतलब ये नहीं कि तकलीफ पसंद है। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली, उसका जवाब अंदर तक हिला गया। इसका मतलब वो दर्द से लड़ती आई थी, वो बस आदत से मजबूर नहीं थी, बल्कि हर रोज अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगा रही थी। अचानक अभिमन्यु को एक झटका लगा, मैं इसे अब तक गलत समझता आया हूँ। शायद नफरत की वो दीवार, जिसे मैं इतने सालों से संभाले खड़ा था, अब दरकने लगी है। हवेली का गलियारा। शाम का समय हवेली के लंबे चौड़े गलियारों में हल्की शाम उतर आई थी। पुरानी दीवारों पर पड़ती नारंगी रोशनी हवेली को किसी पुराने चित्र जैसा बना रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मगर अभिमन्यु के अंदर बेचैनी थी, एक अजीब सी घुटन जो वो समझ नहीं पा रहा था। नहीं, ये सिर्फ हमदर्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल था कि उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो लाइब्रेरी से निकलकर बरामदे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम अपने आप ही गलियारे की तरफ मुड़ गए। और वहां खिड़की के पास किरण अकेली बैठी थी, चुपचाप, जाने किस सोच में गुम। अभिमन्यु का दिल धड़का। उसके पास कई बहाने थे वहां से लौट जाने के, मगर फिर भी उसके कदम खुद ब खुद किरण की तरफ बढ़ गए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पर अब रुकना मुमकिन नहीं था। जाने किस खिंचाव में उसने पूछ लिया, अकेली क्यों बैठी हो? किरण ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, मगर वो मुस्कुराई, जैसे उसकी तन्हाई कोई बड़ी बात ना हो। क्यों अकेले बैठना मना है? अभिमन्यु को खुद पर गुस्सा आया। तुमसे बात करने की क्या जरूरत थी? वो इससे दूर रहना चाहता था, मगर रह नहीं पा रहा था। किरण ने उसकी उलझन को भांप लिया था। वो अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी, जैसे उसके मन की कश्मकश को समझ रही हो। फिर हल्के से बोली, कभी कभी कोई इंसान भीड़ में भी अकेला होता है, और कभी कोई अकेला रहकर भी खुद को पूरा महसूस करता है। अभिमन्यु ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या वो खुद भी ऐसा ही महसूस कर रहा था? शायद किरण के साथ रहकर, शायद मैं भी अब अकेला नहीं महसूस करता। मगर ये एहसास कबूलना आसान नहीं था। उसने झट से अपना ध्यान भटकाने के लिए जेब से फोन निकाला और कुछ देखने लगा, जैसे यहाँ खड़े होने का कोई खास मतलब ना हो। मगर दिल बहाने ढूंढ रहा था, दूर जाने के लिए नहीं, उसके पास ठहर जाने के लिए। हवेली का आंगन, रात का समय, रात का सन्नाटा था, मगर हवेली में हलचल थी। बारिश की हल्की फुहार हवेली की छत, बरामदे और आंगन को भिगो रही थी। ठंडी हवा पुराने खंभों से टकराकर हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। कहीं दूर से मेंढकों की टर टर की आवाज आ रही थी, जो इस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। अभिमन्यु छत पर खड़ा था। उसने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका रखे थे, और उसकी नजरें नीचे बगीचे में खड़ी किरण पर थीं। किरण हल्की बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा ऊपर उठा था, बारिश की बूंदें उसकी पलकों पर ठहर रही थीं, मगर उसने आंखें बंद नहीं कीं। ये क्या कर रही है? अभिमन्यु की भौहें हल्की सी सिकुड़ीं। बारिश में भीगने में क्या खास था? उसे कभी ये समझ नहीं आया था, पर किरण के चेहरे पर जो सुकून था, वो अलग था। वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी मजबूरी, सब कुछ एक साथ अभिमन्यु के दिल को जकड़ रहे थे। उसने अनजाने में अपनी मुठियां भींच लीं। ये सिर्फ एक जबरन रिश्ता था, मगर अब क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर ये मुझसे दूर चली गई, तो मैं क्या करूंगा? ये सवाल उसके दिमाग में पहली बार आया था, और इसका जवाब उसे खुद से डर लगने लगा। नहीं, ये सिर्फ एक हमदर्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर जैसे ही किरण ने आंखें खोलीं और ऊपर देखा, उसकी नजरें सीधे अभिमन्यु से टकराईं। बस एक पल अभिमन्यु को लगा जैसे वक्त ठहर गया। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, हवेली की रोशनी हल्की थी, और उनके बीच एक खामोश जुड़ाव था।
किरण की आंखों में कुछ था, एक सवाल, एक उम्मीद, या एक बेबस मोहब्बत। अभिमन्यु के सीने में कुछ अजीब सा हुआ। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने तेजी से नजरें फेर लीं। वो खुद से भागना चाहता था, मगर अब खुद में ही उलझने लगा था। अब सवाल ये नहीं था कि वो ये एहसास मानता है या नहीं। अब सवाल ये था कि क्या वो इसे खुद से कबूल कर पाएगा? क्या किरण भी अभिमन्यु की बदलती फीलिंग्स को महसूस कर रही है? क्या अभिमन्यु अपनी नफरत के साए से बाहर आ पाएगा? एपिसोड 24। जब पहली बार करीब आए हवेली का बगीचा। सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप बगीचे में बिखरी थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी में ताजगी थी और गुलाब की पंखुड़ियों पर अभी भी बूंदें ठहरी हुई थीं। हवेली के बड़े से बगीचे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। किरण गुलाब के पौधों में पानी डाल रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। इन दिनों वो खुद को बदलता हुआ महसूस कर रही थी। अभिमन्यु के बदले हुए बर्ताव ने उसे उलझा दिया था। वो अब पहले जैसा रूखा और कठोर नहीं था। उसकी नजरों में अब नफरत के साथ कुछ और भी था। पर वाह, क्या वो सही सोच रही थी, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था? क्योंकि नफरत अगर सच थी तो ये बदला हुआ एहसास भी सच हो सकता है। किरण ने हल्की सांस भरी। वो अपनी सोचों में उलझी थी कि तभी हल्की हवा चली। उसकी साड़ी का पल्लू उड़कर गुलाब की टहनी में उलझ गया। वो चौंक गई। उसने धीरे से उसे निकालने की कोशिश की, मगर कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। उफ, हल्की सी टीस उठी। तभी एक साया उसके पास आकर रुका। रुको, अभिमन्यु की गहरी आवाज सुनाई दी। किरण की उंगलियां हवा में ठहर गईं। अगले ही पल अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे धीरे से उसका पल्लू निकाला। उसकी उंगलियों ने कांटे को हटाया, लेकिन फिर उसकी नजर किरण की उंगली पर पड़ी, जहां हल्का सा खून उभर आया था। अभिमन्यु का हाथ रुक गया। तुम हमेशा खुद को चोट पहुंचाने में माहिर क्यों हो? उसने धीमे स्वर में कहा। किरण ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या करूं? आदत हो गई है। अभिमन्यु की आंखों में अजीब सी नरमी थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी रुमाल निकाली और उसकी उंगली पर हल्का सा लपेट दिया। किरण स्तब्ध रह गई। अभिमन्यु का स्पर्श, उसके शब्द। ये वही आदमी था जो कभी उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अब ठीक है, अभिमन्यु ने संक्षेप में कहा और सीधे उसकी आंखों में देखा। किरण को लगा जैसे उसके सिर्फ उंगली पर ही नहीं, बल्कि दिल पर भी किसी ने मरहम रख दिया हो। अचानक हवा में एक अनकहा एहसास घुल गया। किरण ने जल्दी से नजरें झुका लीं, मगर उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया। अभिमन्यु ने उस पर एक पल और नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। लेकिन किरण वहीं खड़ी रही, अपने धड़कते हुए दिल को काबू करने की। हवेली का गलियारा, दोपहर का समय। हवेली के लंबे शांत गलियारे में सिर्फ उसके तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। अभिमन्यु तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, मगर मन में तूफान था। उसके कदमों में एक बेचैनी थी। उसकी उंगलियां अब भी उस पल की गर्माहट महसूस कर रही थीं, जब उसने किरण की चोट पर रुमाल बांधा था। ये क्या था? उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था। मैं उसके इतने करीब क्यों चला गया? उसकी साड़ी के पल्लू में उलझे कांटे को निकालना एक साधारण सी बात थी, मगर वो एहसास साधारण नहीं था। जब उसकी नज़र किरण की आंखों से मिली थी, तो वहां न कोई सवाल था, न डर, बस एक मासूमियत थी। एक अजीब सी गर्माहट जो उसे बेचैन कर रही थी। मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? अभिमन्यु को खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या हो रहा है मुझे? वो खुद से लड़ रहा था, मगर सच यही था कि उस छोटे से पल ने उसे झकझोर दिया था। उसी वक्त हवेली के बगीचे में किरण वहीं खड़ी थी, जहां अभिमन्यु उसे छोड़कर गया था। उसकी उंगलियों पर अब भी हल्की सी जलन थी, मगर दिल में एक अनजानी सिहरन। उसने धीरे से अपनी उंगली को छुआ। रुमाल अब भी बंधा हुआ था। अभिमन्यु ने उसे बिना कहे, बिना कुछ जताए वहां बांध दिया था। ये सब सिर्फ एक हमदर्दी थी, किरण ने खुद से सवाल किया। या फिर उसका दिल इस एहसास को नाम देना चाहता था, मगर उसका दिमाग उसे बार बार रोक रहा था। नहीं, अभिमन्यु मुझसे नफरत करता है। वो मुझे किसी मजबूरी में स्वीकार सकता है, मगर क्या? उसकी नज़रों में आज वो नफरत क्यों नहीं थी? आज पहली बार किरण को ऐसा लगा जैसे वो नफरत सिर्फ एक दिखावा थी, और शायद कहीं उसके नीचे कुछ और छिपा था। उसने सिर झटका। नहीं, ये सिर्फ उसका भ्रम था। क्या वो सच में बदल रहा है? या फिर ये सिर्फ एक पल का एहसास था, जो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा? वहीं अभिमन्यु ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। मुझे इससे दूर रहना होगा, मगर क्यों? दूर रहने की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई करीब आने लगे। क्या यही हो रहा था? क्या किरण अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रह गई थी? क्या वो उसकी नज़रों में सिर्फ एक समझौता नहीं रह गई थी? अभिमन्यु ने अपने सवालों को दिमाग से झटकना चाहा,
मगर वो जितना दूर भागता, ये एहसास उतना ही करीब आता जा रहा था। हवेली का स्टोर रूम, शाम का समय। हवेली में अंधेरा छा गया था। अचानक बिजली चली गई और पूरा माहौल ठहर सा गया। हल्की हल्की ठंडी हवा गलियारों से टकराकर रहस्यमयी सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। किरण धीमे कदमों से गलियारे से स्टोर रूम की ओर बढ़ रही थी। उफ, ये लाइट भी ना, उसने खुद से बड़बड़ाया। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा और अलमारी से मोमबत्ती निकालने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो संतुलन खो बैठी। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि फर्श से टकराती, दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अंधेरे में भी वो उन हाथों की पकड़ को पहचान सकती थी। अभिमन्यु। किरण के चारों ओर एक जानी पहचानी गर्माहट घिर गई थी। उसकी तेज धड़कनें खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं। अभिमन्यु की उंगलियां अब भी उसकी कमर के इर्द गिर्द कसकर जकड़ी हुई थीं। कुछ पल के लिए दोनों स्थिर रहे। अंधेरा था, लेकिन दोनों को एक दूसरे के करीब होने का पूरा एहसास हो रहा था। तुम हमेशा खुद को मुसीबत में क्यों डालती हो? अभिमन्यु की आवाज बेहद धीमी थी, मगर इतनी पास से आई कि किरण की सांसें उलझ गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किरण ने सिर उठाकर देखा, मगर घना अंधेरा था। वो अभिमन्यु की आंखें नहीं देख पाई, मगर उसकी मौजूदगी को पूरे वजूद से महसूस कर रही थी। मैं शब्द हालक में ही अटक गए। अभिमन्यु ने उसकी हथेलियों को हल्का सा दबाया। अब भी कुछ कहना है? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। किरण ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसकी सांसों की हलचल सब कुछ कह रही थी। उसने खुद को अभिमन्यु की गिरफ्त से अलग करने की कोशिश की, मगर मन नहीं कर रहा था। इस पल को छोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। उनकी धड़कनें एक दूसरे से उलझ रही थीं। अंधेरे ने उनके बीच की दूरियों को मिटा दिया था। किरण ने महसूस किया कि फासले सिर्फ नजरों में थे, दिलों में नहीं। और शायद ये एहसास सिर्फ उसका नहीं था, अभिमन्यु का भी था। हवेली की छत, रात का समय, रात गहरी थी। आसमान में चमकता चांद अपनी शीतल रोशनी से हवेली को नहला रहा था। ठंडी हवा हर तरफ बह रही थी, मगर हवेली की ऊंची छत पर खड़ा अभिमन्यु खुद को भीतर से तपता हुआ महसूस कर रहा था। वो अकेले खड़ा था, उसकी निगाहें आसमान में टिकी थीं, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। क्या मैं सच में इससे नफरत करता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसका मन बेचैन था। हर बार जब उसने किरण से दूर जाने की कोशिश की, तो क्यों खुद को और करीब पाया? हर बार जब उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो क्यों उसकी हंसी कानों में गूंजने लगी? क्यों जब भी वो उसकी आंखों में दर्द देखता, तो उसका अपना दिल कसक उठता? उसने खुद से झूठ कहने की बहुत कोशिश की, मगर सच्चाई अब धीरे धीरे उसके सामने आने लगी थी। नहीं, ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर उसका दिल अब उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। किरण की मासूमियत, उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी चुप्पी, उसकी उदासी, सब कुछ उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। वो जब भी उससे दूर जाना चाहता, तो कोई अदृश्य डोर उसे खींचकर वापस ले आती। नफरत के पीछे हमेशा कोई न कोई वजह होती है, लेकिन जब नफरत खुद ही खत्म होने लगे, तो वजहें भी बेमानी हो जाती हैं। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। वो इस एहसास को नाम नहीं देना चाहता था, मगर दिल से एक आवाज आ रही थी, ये मोहब्बत है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था। शायद उसकी अधूरी समझ भी अब पूरी हो रही थी। आज पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया था। आज पहली बार उसने अपने दिल की सच्चाई कबूल की थी। वो किरण से नफरत नहीं करता था, बल्कि वो उससे प्यार करने लगा था। क्या अभिमन्यु अब अपने जज्बातों को कबूल करेगा? क्या किरण भी इस एहसास को समझ पाएगी?